यदि मुझे इतना आप ग्रस्त यदि सम्यक दृष्टि है तो वह तुरंत हिसाब लगाता है, इतना तो मुझे गृहस्थी में चाहिए है, इसके बिना नहीं चलेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि तुरंत प्लानिंग बनाता है कि इसके ऊपर यदि हमें इनकम हुई तो मैं इसे परमार्थ में लगाऊंगा, इससे मैं परोपकार करूंगा, इससे मैं मंदिर में लगाऊंगा, इससे मैं जनवाणी का प्रचार करूंगा, इससे मैं गुरुओं के विहार आदि की करूंगा, इससे मैं तीर्थ वंदना करूंगा। यदि इतना हो गया तो इस बार सम्मेद शिखर जी जाऊंगा। ये भाव आते हैं कि नहीं? यदि हमारा यह काम हो गया, इतना तो मैं तुम्हें नहीं जा पाऊंगा क्योंकि इतने तो मेरे पास परेशानी है, फिर मैं जाऊंगा। किसी न किसी सम्यक दृष्टि हर संसार की कामना में एक धर्म की बात जरूर जोड़ेगा। यदि आपको सही में अंतरंग में धर्म हो गया है और भविष्य में भी तुम धर्मात्मा रहोगे, क्या गारंटी है? आज तुम धर्मात्मा हो, आज तुम जैन हो, लेकिन अगला भाव भी तुम ऐसे ही धर्मात्मा रहोगे, ऐसे ही तुम धर्म करोगे, ऐसे ही तुम गुरु को पा जाओगे, ऐसे ही तुम अच्छा कुल जाति पा जाओगे। क्या गारंटी? मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सम्मल दे रहा हूं। तुम्हारे संसार के कार्यों में मैं एक भी कम नहीं करा रहा हूं। जो भी तुम्हारे अनैतिक को छोड़कर, गलत को छोड़कर, जो कुछ भी तुम्हारे लिए चाहिए है, सबके बाद सम्यक दृष्टि एक संकल्प करेगा, यदि इसके बाद मेरे पास कुछ बचेगा तो मैं यह करूंगा। मैं तीर्थ वंदना करने जाऊंगा, मैं यह करूंगा। यदि इसके बाद भले बचे या नहीं बचे, लेकिन उसको संकल्प जरूर करेगा, इतना तो मुझे चाहिए है घर के लिए, इसके ऊपर का जो है मैं करूंगा। समय में सोचता है कि भगवान यदि इतना समय मेरे लिए घर के लिए चाहिए, इससे ऊपर यदि मेरा समय अनुकूल रहा तो मैं जरूर एक माला फेरूंगा, जरूर मैं एक जाप दूंगा। संकल्प है। यदि मेरा रहा तो, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो जरूर मैं यह सब करने के बाद ये भी करूंगा। यदि ऐसा भाव तुम्हारे अंदर हर कार्य में आता है, हर कार्य में, महिला को रोटी बनाते समय आता है भाव, मेरे घर में इतना भोजन करने वाले लोग हैं, लेकिन इससे ज़्यादा यदि बनाऊंगा तो मैं इस भोजन का क्या उपयोग करूंगा? इतने वस्त्र मुझे चाहिए है, इसके बाद बचेगा तो क्या करूंगा? मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, यदि पढ़ा लिया तो फिर उसके बाद क्या करूंगा? एक धर्म की चीज छोड़ दीजिए। जैसे एक बार हमने कहा था कि एक बही खाता वाला सेठ था, वो सारे खर्चे लिखने के बाद प्रारंभ की कलम वो मंदिर के दान से डालता था, और अंत की कलम जब 2 लाइनें खींचता था तो भली 1 पाई सही धर्म की कलम डाल के ही उसकी 2 लाइनें खींचती थी। उस पैसे से कुछ होने जाने वाला नहीं था। सवाल होने जाने वाले का नहीं है, सवाल है कि शुरुआत भी धर्म से और अंत में धर्म से। उसका मैंने पूरा एक एक पाई पर डली थी, एक भी पन्ना मैंने खुद देखा, लगभग 150 साल पुराना बही खाता था, एक भी पन्ने में भले उसने 1 पाई डाला हो। पाई पहले पैसे ही कहलाते थे, पाई। खड़ा डंडा अलग था और आड़ा डंडा अलग था। खड़े डंडे 4 आने में आते थे, आड़ा डंडा कुछ पाई में आता था। 1 पाई डाला, लेकिन 1 पन्ना उसने नहीं छोड़ा। टोटल मैंने लगाया तो कोई ज़्यादा रुपया नहीं हुआ। मैंने 1 महीने का टोटल लगाया तो कोई ज़्यादा नहीं हुआ।
पर मेरे मन में भाव आया कि देखो ये ज़्यादा तो नहीं दे पाया, लेकिन इसने ये बता दिया कि मेरे पास जो कुछ भी है उसकी शुरुआत भी धर्म है और अंत भी धर्म है। यह व्यक्ति जीवन में कितना भी इसके जीवन में संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बीच में भली तुम्हारी कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, भले तुम्हारे जीवन में ऐसी बीमारी आ जाए कि तुम बेहोश हो जाओ, लेकिन जिसने ऐसा किया है वो होश में जाने के पहले नमोकार मंत्र बोल के जाएगा और मरने के पहले 1 सेकंड को सही नमोकार मंत्र उसके मुख से निकलेगा। 1 सेकंड को सही, जिसके नियम होते हैं। एक महिला थी, कैंसर पीड़ित थी, अंत में वो कोमा में चली गई। उसका नियम था कि शांति धारा सुनकर के ही वो, अभिषेक पाठ देख करके ही वो अपना भोजन आदि करती थी। कोमा में चली गई। लोग उसको कान में सुनाते थे मोबाइल से, शांति धारा, बेहोशी में। हमने कह दिया था कि भाई अपन को क्या मालूम, अंदर से सुन रही हो तो। बाहर से शरीर निश्चेष हो गया, अंदर चेतना हो, जब उसका नियम था तो कान में लगा दिया करो। हम कहीं भी रहते थे वो शांति धारा, वो सिस्टम जो भी बन जाता है बनाकर सुना देते थे। अब एकदम क्या हुआ, अंत में डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब ये बचने का कोई सवाल ही नहीं, कोई नहीं बचा सकता, 1-2 दिन की मेहमान है। जब लोगों ने कह रखा था कि महाराज जी इसका नाम बोल दिया करो, शांति से इसका वो हो जाए, जैसे ही नाम बोला, एक दिन उसी दिन जाने वाली है, उसका नाम बोला, उसने आँख खोल ली, बोले महाराज जी ने नाम बोला है, बोली ली के नहीं ली, क्योंकि उसे मालूम था कि महाराज बिना बोली के कढ़ाने वाले नहीं है। तो उसने कहा महाराज जी नाम बोला, बोली किस लिए कि नहीं ली। अब सब चौंक गए कि ये तो मुंह से बोल रही है। आँख खोल दी, तुरंत चालू था उसी जो हमारा सिस्टम। उन्होंने कहा महाराज जी इसकी तरफ से 1,11,000 की शांति धारा बोल दो। तो मैंने कहा भाई और उसकी तरफ से क्या बोलते, वो तो काम आम है। नहीं बोलो, वही बोल रही है, वो खुद बोल रही है। मैंने कहा अच्छा वो खुद बोल रही है। मैंने फिर दोबारा उसका नाम बोल दिया और बोल करके पूरी शांति धारा सुनी, पूरी शांति धारा सुनी और आंख बंद की और चली गई। खुद बोल करके, और कोई नहीं था महानुभाव। हुकम काका है ना, इनकी पत्नी थी। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।